नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप में से अधिकांश लोगों की शिकायत होगी कि मन नहीं लगता, स्टूडेंट का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बड़ों का काम में मन नहीं लगता, एम्प्लॉय का ऑफिस में मन नहीं लगता। ये मन भी ना एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपका फायदा हो उसमें कभी लगता ही नहीं, और बिना मतलब की चीज़ों में ये मन लगता है। चलिए शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी से। इस कहानी को सुनने के बाद मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका भी मन लग जाएगा। और अंत में 3 सिंपल और सरल से उपाय बताऊंगा मन को कंट्रोल करने के। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिए, और अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एक गांव में एक युवा था, लगभग 18 वर्ष की आयु का। वहाँ खेत में ही काम करता था। रोज की तरह ही एक दिन खेत में गया और काम करने लगा। थोड़ी देर बाद उसे भूख लगी, इसलिए उन्हें एक पेड़ के नीचे जाके अपनी साथ लाए रोटी खाने जा रहा था। उसी समय उसी मार्ग से एक महाराज जी आ रहे थे। उस महाराज का नाम था गोरखनाथ। जैसे ही इस युवा ने खाने के लिए रोटी खोला, उसी समय वहां गोरखनाथ महाराज जी ने बोले, आलक निरंजन। जैसे ही आलक निरंजन सुनते ही उस युवा ने अपने हाथ की सारी रोटी उस महाराज जी को दे दिया। महाराज जी ने उस रोटी को खाया और प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होके उस युवा से कहने लगा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो, आप भी जो चाहो वो मांग सकते हो, मैं आपको दे दूंगा। तब युवा हंसने लगा और उस महाराज जी से बोले, मैं ही आपको खाने के लिए रोटी दे रहा हूँ, अभी आप मुझे क्या दोगे? चाहे तो आप ही मांग लो, मैं आप जो चाहे वो दे दूंगा। तब उस गोरखनाथ महाराज जी ने उससे एक वचन मांगा। वचन मांग के उसे कहा, बच्चे ने भी, युवा ने भी वचन दे दिया और उसे कहा कि आपका मन जो भी करना चाहा वह नहीं करने का। इतना ही वचन मांग के उस महाराज जी, गोरखनाथ महाराज जी ने वहां से चले गए। थोड़ा देर उस युवा ने हल चलाया। उसके बाद घर जाने के लिए अपने बैलों के लिए घास का भारा बंधा और सर पे उठाया और बैल बंडी पे डालने जा रहा था। उसी समय उसे उस महाराज जी को दी गया वचन याद आया, आपका मन जो भी करे वह नहीं करने का। अब उनका मन घर को जाने के लिए कर रहा था, इसलिए उन्हें वैसे ही खड़े हो गया, सर पे भारा लेके ओम नमः शिवाय का नाम जपने शुरू करा। थोड़ी देर बाद नाम जपने को भी उनका मन नहीं कर रहा था, इसीलिए वह मन नहीं कर रहा था, इसलिए वह नाम जपते ही रह गया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस तरह एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, 1 महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ऐसे 12 साल गुजर गए। वह युवा वैसे ही सर पे घास का भारा पकड़ के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का नाम जाप करते ही रह गया। 12 साल बाद फिर से वही रास्ते से गोरखनाथ महाराज आ रहे थे। तब उस महाराज ने उस युवा को देखा तो आश्चर्यचकित हो गया। 12 साल पहले जिस युवा से वचन लिया था, वही युवा अभी तक ओम नमः शिवाय का नाम ओम नमः शिवाय का नाम जप करते हुए यहाँ पर ही खड़े हैं। उसकी भक्ति इतनी हो गई, 12 साल तक लगातार नाम जप करते रहा। बाद में यही युवा नवनाथों में से एक अड़भंगनाथ के नाम से जाने जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, आपका मन तो नहीं लगेगा, लेकिन अगर कोई रीजन स्ट्रांग हो तो आपका मन अवश्य लग जाएगा। ये कहानी से हमें सीख मिलती है।